मैत्रेय जी बोले, आपने महात्मा मनुपुत्रों के वंशों का वर्णन किया और यह भी बताया कि इस जगत के सनातन कारण भगवान विष्णु ही हैं। किंतु भगवान, आपने जो कहा कि दैत्य श्रेष्ठ प्रहलाद जी को ना तो अग्नि ने ही भस्म किया और न उन्होंने अस्त्र शस्त्रों से आघात किए जाने पर ही अपने प्राणों को छोड़ा, तथा पाशबद्ध होकर समुद्र के जल में पड़े रहने पर उनके हिलते डुलते हुए अंगों से आहत होकर पृथ्वी डगमगाने लगी और शरीर पर पत्थरों की बौछार पड़ने पर भी वे नहीं मरे। इस प्रकार जिन महाबुद्धिमान का आपने बहुत ही महात्म्य वर्णन किया है, हे मुनि, जिन अति तेजस्वी महात्मा के ऐसे चरित्र हैं, मैं उन परम विष्णु भक्त का अतुलित प्रभाव सुनना चाहता हूँ। हे मुनीश्वर, वे तो बड़े ही धर्मपरायण थे, फिर दैत्यों ने उन्हें क्यों अस्त्र शस्त्रों से पीड़ित किया और क्यों समुद्र के जल में डाला? उन्होंने किस लिए उन्हें पर्वतों से दबाया, किस कारण सर्पों से डसाया, क्यों पर्वत शिखर से गिराया और क्यों अग्नि में डलवाया? उन महादैत्यों ने उन्हें दिग्गजों के दांतों से क्यों रुंधवाया और क्यों सर्वशोषक वायु को उनके लिए नियुक्त किया? हे मुनि, उन पर दैत्य गुरुओं ने किस लिए कृत्य का प्रयोग किया और शंबरासुर ने क्यों अपने सहस्त्रों मायाओं का वार किया? उन महात्मा को मारने के लिए दैत्यराज के रसोइये ने, जिसे वे महाबुद्धिमान पचा गए थे, ऐसा हलाहल विष क्यों दिया? हे महाभाग महात्मा प्रहलाद का यह संपूर्ण चरित्र, जो उनके महान महात्म्य का सूचक है, मैं सुनना चाहता हूँ। यदि दैत्यगण उन्हें नहीं मार सके तो इसका मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जिसका मन अनन्य भाव से भगवान विष्णु में लगा हुआ है, उसको भला कौन मार सकता है? आश्चर्य तो इसी का है कि जो नित्य धर्मपरायण और भगवद आधार नामे में तत्पर रहते हैं, उनसे उनके ही कुल में उत्पन्न हुए दैत्यों ने ऐसा अति दुष्कर द्वेष किया, क्योंकि ऐसे समदर्शी और धर्म भीरु पुरुषों से तो किसी का भी द्वेष होना अत्यंत कठिन है। उन धर्मात्मा महाभाग मत्सरहीन विष्णु भक्त को दैत्यों ने किस कारण से इतना कष्ट दिया, सो आप मुझे कहिए। महात्मा लोग तो ऐसे गुण संपन्न साधु पुरुषों के विपक्षी होने पर भी उन पर किसी प्रश्न का प्रहार नहीं करते, फिर स्वपक्ष में होने पर तो कहना ही क्या है। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, यह संपूर्ण वृत्तांत विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मैं उन दैत्यराज का संपूर्ण चरित्र सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, उन सर्वदा उदार चरित्र परम बुद्धिमान महात्मा प्रहलाद जी का चरित्र तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। पूर्व काल में दिति के पुत्र महाबली हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी के वर से गर्वयुक्त सशक्त होकर संपूर्ण त्रिलोकी को अपने वशीभूत कर लिया था। वह दैत्य इंद्र पद का भोग करता था। वह महान असुर स्वयं ही सूर्य, वायु, अग्नि, वरुण और चंद्रमा बना हुआ था। वह स्वयं ही कुबेर और यमराज भी था और वह असुर स्वयं ही संपूर्ण यज्ञ भागों को भोगता था। हे मुनि सत्तम, उसके भय से देवगण स्वर्ग को छोड़कर मनुष्य शरीर धारण कर भूमंडल में विचरते रहते थे। इस प्रकार संपूर्ण त्रिलोकी को जीतकर त्रिभुवन के वैभव से गर्वित हुआ और गंधर्वों से अपनी स्तुति सुनता हुआ वह अपने अभीष्ट भोगों को भोगता था। उस समय उस मग पानाशक्त महाकाय हिरण्यकशिपु की ही समस्त सिद्ध गंधर्व और नाग आदि उपासना करते थे। उस दैत्यराज के सामने कोई सिद्धगण तो बाजे बजाकर उसका यशोगान करते और कोई अति प्रसन्न होकर जय जयकार करते, तथा वह असुरराज महा स्फटिक एवं अभ्र शिला के बने हुए मनोहर महल में तथा अप्सराओं का उत्तम नृत्य हुआ करता था, प्रसन्नता के साथ मद्यपान करता रहता था। उसका प्रहलाद नामक महाभाग्यवान पुत्र था। वह बालक गुरु के यहाँ जाकर बालोचित पाठ पढ़ने लगा। एक दिन वह धर्मात्मा बालक गुरुजी के साथ अपने पिता दैत्यराज के पास गया, जो उस समय मद्यपान में लगा हुआ था। तब अपने चरणों में झुके हुए अपने परम तेजस्वी पुत्र प्रहलाद को उठाकर पिता
हिरण्यकशिपु ने कहा, वत्स, अब तक अध्ययन में निरंतर तत्पर रहकर तुमने जो कुछ पढ़ा है उसका सारभूत शुभ भाषण हमें सुनाओ। प्रहलाद जी बोले, पिताजी, मेरे मन में जो सबके सारांश रूप से स्थित है वह मैं आपकी आज्ञानुसार सुनाता हूँ। सावधान होकर सुनिए। जो आदि, मध्य और अंत से रहित, अजन्मा, वृद्धि, क्षय, शून्य और अच्युत है, समस्त कारणों के कारण तथा जगत की स्थिति और अंतकर्ता, उन श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री पराशर जी बोले, यह सुन दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने क्रोध से नेत्र लाल कर प्रहलाद के गुरु की ओर देखकर कांपते हुए होठों से कहा। हिरण्यकशिपु बोला, रे दुर्बुद्धि ब्राह्मण धम, यह क्या तूने मेरी अवज्ञा कर इस बालक को मेरे विपक्षी की स्तुति से युक्त असार शिक्षा दी है। गुरुजी ने कहा, दैत्यराज, आपको क्रोध के वशीभूत न होना चाहिए। आपका यह पुत्र मेरी सिखाई हुई बात नहीं कह रहा है। हिरण्यकशिपु बोला, बेटा प्रहलाद, बताओ तो तुमको यह शिक्षा किसने दी है? तुम्हारे गुरुजी कहते हैं कि मैंने तो इसे ऐसा उपदेश दिया ही नहीं है। प्रहलाद जी बोले, पिताजी, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण जगत के उपदेशक हैं। उन परमात्मा को छोड़कर और कौन किसी को कुछ सिखा सकता है? हिरण्यकशिपु बोला, अरे मूर्ख, जिस विष्णु का तू मुझ जगदीश्वर के सामने दृष्टापूर्वक निशंक होकर बारंबार वर्णन करता है वह कौन है? प्रहलाद जी बोले, योगियों के ध्यान करने योग्य, जिसका परमपद वाणी का विषय नहीं हो सकता तथा जिससे विश्व प्रकट हुआ है और जो स्वयं विश्व रूप है, वह परमेश्वर ही विष्णु है। हिरण्यकशिपु बोला, अरे मूढ़, मेरे रहते हुए और कौन परमेश्वर कहा जा सकता है? फिर भी तू मौत के मुख में जाने की इच्छा बारंबार ऐसा बक रहा है। प्रहलाद जी बोले, हे तात, वह ब्रह्मभूत विष्णु तो केवल मेरा ही नहीं बल्कि संपूर्ण प्रजा और आपका भी कर्ता, नियंता और परमेश्वर है। आप प्रसन्न होइए। व्यर्थ क्रोध क्यों करते हैं? हिरण्यकशिपु बोला, अरे कौन पापी इस दुर्बुद्धि बालक के हृदय में घुस बैठा है जिससे आविष्टचित होकर यह ऐसे अमंगल वचन बोलता है? प्रहलाद जी बोले, पिताजी, हे विष्णु भगवान तो मेरे ही हृदय में नहीं बल्कि संपूर्ण लोकों में स्थित है। वे सर्वगामी तो मुझको, आप सबको और समस्त प्राणियों को अपनी अपनी चेष्टाओं में प्रवृत्त करते हैं। हिरण्यकशिपु बोला, इस पापी को यहाँ से निकालो और गुरु के यहाँ ले जाकर इसका भली प्रकार शासन करो। इस दुर्मति को न जाने किसने मेरे पक्षी की प्रशंसा में नियुक्त कर दिया है। श्री पराशर जी बोले, उसके ऐसा कहने पर दैत्यगण उस बालक को फिर गुरुजी के यहाँ ले गए और वे महागुरु जी की रात दिन भली प्रकार सेवा शुश्रूषा करते हुए विद्याध्ययन करने लगे। बहुत काल व्यतीत हो जाने पर दैत्यराज ने प्रहलाद जी को फिर बुलाया और कहा, बेटा, आज कोई गाथा सुना। प्रहलाद जी बोले, जिनसे प्रधान पुरुष और यह चराचर जगत उत्पन्न हुआ है, वे सकल प्रपंच के कारण श्री विष्णु भगवान हम पर प्रसन्न हो। हिरण्यकशिपु बोला, अरे यह बड़ा दुरात्मा है, इसको मार डालो। अब इसके जीने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि स्वपक्ष की हानि करने वाला होने से यह तो अपने कुल के लिए अंगार रूप हो गया है। श्री पराशर जी बोले, उसकी ऐसी आज्ञा होने पर सैकड़ों हजारों दैत्यगण बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर उन्हें मारने के लिए तैयार हुए। प्रहलाद जी बोले, अरे दैत्यों, भगवान विष्णु तो शास्त्रों में, तुम लोगों में और मुझ में सर्वत्र ही स्थित है। इस सत्य के प्रभाव से इन अस्त्र शस्त्रों का मेरे ऊपर कोई प्रभाव ना हो। श्री पराशर जी बोले, तब तो उन सैकड़ों दैत्यों के शस्त्र समूह का आघात होने पर भी उनको तनिक सी भी वेदना ना हुई। वे फिर भी ज्यों के त्यों नवीन बल संपन्न ही रहे। हिरण्यकशिपु बोला, रे दुर्बुद्धे, अब तू विपक्षी की स्तुति करना छोड़ दे। जा, मैं तुझे अभयदान देता हूँ, अब और अधिक नादान मत हो। प्रहलाद जी बोले, हे तात, जिनके स्मरण मात्र से जन्म, जरा और मृत्यु आदि के समस्त भय दूर हो जाते हैं, उन सकल भयहारी अनंत के हृदय में स्थित रहते मुझे भय कहाँ रह सकता है? हिरण्यकशिपु बोला, अरे सर्वो, इस अत्यंत दुर्बुद्धि और दुराचारी को अपने विषाग्नि संतप्त मुखों से काटकर शीघ्र ही नष्ट कर दो।
श्री पराशर जी बोले, ऐसी आज्ञा होने पर अति क्रूर और विषधर तक्षक आदि सर्पों ने उनके समस्त अंगों में काटा, किंतु उन्हें तो श्री कृष्णचंद्र में आसक्त चित्त रहने के कारण भगवत स्मरण के परमानंद में डूबे रहने से उन महासर्पों के काटने पर भी अपने शरीर की कोई सुधि नहीं हुई। सर्प बोले, हे दैत्यराज, देखो हमारी दाढ़ें टूट गई, मणियाँ चटकने लगी, फणों में पीड़ा होने लगी और हृदय कांपने लगा, तथापि इसकी त्वचा तो जरा भी नहीं कटी। इसलिए अब आप हमें कोई और कार्य बताइए। हिरण्यकशिपु बोला, हे दिग्गजों, तुम सब अपने संकीर्ण दांतों को मिलाकर मेरे शत्रु पक्ष द्वारा बहकाकर मुझसे विमुख किए हुए इस बालक को मार डालो। देखो, जैसे अग्नि से उत्पन्न हुआ अग्नि उसी को जला डालता है, उसी प्रकार कोई जिससे उत्पन्न होते हैं उसी के नाश करने वाले हो जाते हैं। श्री पराशर जी बोले, तब पर्वत शिखर के समान विशालकाय दिग्गजों ने उस बालक को पृथ्वी पर पटककर अपने दांतों से खूब रूंधा, किंतु श्री गोविंद का स्मरण करते रहने से हाथियों के हजारों दांत उनके वक्ष स्थल से टकराकर टूट गए। तब उन्होंने पिता हिरण्यकशिपु से कहा, ये जो हाथियों के वर्ज के समान कठोर दांत टूट गए हैं, इसमें मेरा कोई बल नहीं है। यह तो श्री जनार्दन भगवान के महाविपत्ति और क्लेशों के नष्ट करने वाले स्मरण का ही प्रभाव है। हिरण्यकशिपु बोला, अरे दिग्गजों, तुम हट जाओ, दैत्यगण तुम अग्नि जलाओ, और हे वायु तुम अग्नि को प्रज्वलित करो, जिससे इस पापी को जला डाला जाए। श्री पराशर जी बोले, तब अपने स्वामी की आज्ञा से दानवगण काष्ठ के एक बड़े ढेर में स्थित उस असुर राजकुमार को अग्नि प्रज्वलित करके जलाने लगे। प्रहलाद जी बोले, हे तात, पवन से प्रेरित हुआ भी यह अग्नि मुझे नहीं जलाता। मुझको तो सभी दिशाएं ऐसी शीतल प्रतीत होती हैं मानो मेरे चारों ओर कमल बिछे हों। श्री पराशर जी बोले, तदंतर शुक्र जी के पुत्र बड़े वाग्मी महात्मा पुरोहित गण सामनीति से दैत्यराज की बड़ाई करते हुए बोले। पुरोहित बोले, हे राजन, अपने इस बालक पुत्र के प्रति अपना क्रोध शांत कीजिए। आपको तो देवताओं पर ही क्रोध करना चाहिए, क्योंकि उसकी सफलता तो वही है। हे राजन, हम आपको इस बालक को ऐसी शिक्षा देंगे जिससे यह विपक्ष के नाश का कारण होकर आपके प्रति अति विनीत हो जाएगा। दैत्यराज, बाल्यावस्था तो सब प्रकार के दोषों का आश्रय होती ही है, इसलिए आपको इस बालक पर अत्यंत क्रोध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि हमारे कहने से भी यह विष्णु का पक्ष नहीं छोड़ेगा तो हम इसको नष्ट करने के लिए किसी प्रकार न टलने वाली कृत्या उत्पन्न करेंगे। श्री पराशर जी ने कहा, पुरोहितों के इस प्रकार प्रार्थना करने पर दैत्यराज ने दैत्यों द्वारा प्रहलाद को अग्नि समूह से बाहर निकलवाया। फिर प्रहलाद जी गुरुजी के यहाँ रहते हुए उनके पढ़ा चुकने पर अन्य दानव कुमारों को बार बार उपदेश देने लगे। प्रहलाद जी बोले, हे दैत्य कुलोत्पन्न असुर बालकों, सुनो, मैं तुम्हें परमार्थ का उपदेश करता हूँ। तुम इसे अन्यथा ना समझना, क्योंकि मेरे ऐसा कहने में किसी प्रकार का लोभादि कारण नहीं है। सभी जीव जन्म, बाल्यावस्था और फिर यौवन प्राप्त करते हैं, तत्पश्चात दिन दिन वृद्धावस्था की प्राप्ति भी अनिवार्य ही है। और हे दैत्य राजकुमारों, फिर यह जीव मृत्यु के मुख में चला जाता है। यह हम और तुम सभी प्रत्यक्ष देखते हैं। मरने पर पुनर्जन्म होता है, यह नियम भी कभी नहीं टलता। इस विषय में आगम भी प्रमाण है कि बिना उपादान के कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती। पुनर्जन्म प्राप्त करने वाली गर्भवास आदि जितनी अवस्थाएं हैं, उन सबको दुख रूप ही जानो। मनुष्य मूर्खतावश क्षुधा, तृष्णा और शीतादि की शांति को सुख मानते हैं, परंतु वास्तव में तो वे दुख मात्र ही हैं। जिनका शरीर अत्यंत शिथिल हो जाता है, उन्हें जिस प्रकार व्यायाम सुखप्रद प्रतीत होता है, उसी प्रकार जिनकी दृष्टि भ्रांति ज्ञान से ढकी हुई है, उन्हें दुख ही सुखरूप जान पड़ता है। अहो, कहाँ तो कफ आदि महाघृणित पदार्थों का समूरूप शरीर और कहाँ कांति, शोभा, सौंदर्य एवं रमणीयता आदि दिव्य गुण। तथापि मनुष्य इस घृणित शरीर में कांति आदि का आरोप कर सुख मानने लगता है। यदि किसी मूढ़ पुरुष की मांस, रुधिर, पीव, विष्ठा, मूत्र, स्नायु, मज्जा और अस्थियों के समूहरूप इस शरीर में प्रीति हो सकती है,
तो उसे नरक भी प्रिय लग सकता है। अग्नि, जल और भात क्रमशः शीत, तृषा और क्षुधा के कारण ही सुखकारी होते हैं, और इनके प्रतियोगी जल आदि भी अपने से भिन्न अग्नि आदि के कारण ही सुख के हेतु होते हैं। हे दैत्य कुमारों, विषयों का जितना जितना संग्रह किया जाता है उतना उतना ही वे मनुष्य के चित्त में दुख बढ़ाते हैं। जीव अपने मन को प्रिय लगने वाले जितने ही संबंधों को बढ़ाता जाता है उतने ही उसके हृदय में शोक रूपी शिल्प स्थिर होते जाते हैं। घर में जो कुछ धन धान्यादि होते हैं, मनुष्य के जहाँ तहाँ रहने पर भी वे पदार्थ उसके चित्त में बने रहते हैं, और उनके नाश और दाह आदि की सामग्री भी उसी में मौजूद रहती है। घर में स्थित पदार्थों के सुरक्षित रहने पर भी मना स्थिति पदार्थों के नाश आदि की भावना से पदार्थ नाश का दुख प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार जीते जी तो यहाँ महान दुख होता ही है, मरने पर भी यम यातनाओं का और गर्भ प्रवेश का उग्र कष्ट भोगना पड़ता है। यदि तुम्हें गर्भवास में लेश मात्र भी सुख का अनुमान होता हो तो कहो, सारा संसार इसी प्रकार अत्यंत दुखमय है। इसलिए दुखों के परम आश्रय इस संसार समुद्र के एकमात्र विष्णु भगवान ही आप लोगों की परम गति है, यह मैं सर्वथा सत्य कहता हूँ। ऐसा मत समझो कि हम तो अभी बालक हैं, क्योंकि जरा, यौवन और जन्म आदि अवस्थाएं तो देह के ही धर्म है। शरीर का अधिष्ठाता आत्मा तो नित्य है, उसमें यह कोई धर्म नहीं है। जो मनुष्य ऐसी दुराशाओं से विक्षिप्त चित्त रहता है कि अभी मैं बालक हूँ, इसलिए इच्छानुसार खेल कूद लूँ, युवावस्था प्राप्त होने पर कल्याण साधन का यत्न करूँगा, फिर युवा होने पर कहता है कि अभी तो मैं युवा हूँ, बुढ़ापे में आत्म कल्याण कर लूँगा, और वृद्ध होने पर सोचता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया, अब तो मेरी इंद्रियाँ अपने कर्मों में प्रवृत्त ही नहीं होती, शरीर के शिथिल हो जाने पर अब मैं क्या कर सकता हूँ, सामर्थ्य रहते तो मैंने कुछ किया ही नहीं। वह अपने कल्याण पथ पर अभी कभी अग्रसर नहीं होता, केवल भोग तृष्णा में ही व्याकुल रहता है। मूर्ख लोग अपनी बाल्यावस्था में खेल कूद में लगे रहते हैं, युवावस्था में विषयों में फंस जाते हैं, और बुढ़ापा आने पर उसे असमर्थता के कारण व्यर्थ ही काटते हैं। इसलिए विवेकी पुरुषों को चाहिए कि देह की बाल्य, यौवन और वृद्ध आदि अवस्थाओं की अपेक्षा न करके बाल्यावस्था में ही अपने कल्याण का यत्न करें। मैंने तुम लोगों से जो कुछ कहा है उसे यदि तुम मिथ्या नहीं समझते तो मेरी प्रसन्नता के लिए ही बंधक को छुटाने वाले श्री विष्णु भगवान का स्मरण करो। उनका स्मरण करने में परिश्रम भी क्या है, और स्मरण मात्र से ही वे अति शुभ फल देते हैं तथा दिन रात उन्हीं का स्मरण करने वालों का पाप भी नष्ट हो जाता है। उन सर्वभूतस्थ प्रभु के तुम्हारी बुद्धि अहर्निश लगी रहे और उनमें निरंतर तुम्हारा प्रेम बढ़े। इस प्रकार तुम्हारे समस्त कलेश दूर हो जाएंगे। जब कि यह सभी संसार तापत्रय से दग्ध हो रहा है तो इन बेचारे शोचनीय जीवों से कौन बुद्धिमान द्वेष करेगा। यदि ऐसा दिखाई दे कि और जीव तो आनंद में है, मैं ही परम शक्तिहीन हूँ, तब भी प्रसन्न ही होना चाहिए, क्योंकि द्वेष का फल तो दुख रूप ही है। यदि कोई प्राणी वैर भाव से द्वेष भी करे तो विचारवानों के लिए तो वे अहो ये महामोह से व्याप्त है, इस प्रकार अत्यंत सोचनीय ही है। विकल्प कहें, अब उनका समन्वय पूर्वक संक्षिप्त विचार करो। यह संपूर्ण जगत सर्वभूत में भगवान विष्णु का विस्तार है, अतः विचक्षण पुरुषों को इसे आत्मा के समान अभेद रूप से देखना चाहिए। इसलिए दैत्य भाव को छोड़कर हम और तुम ऐसा यत्न करें जिससे शांति लाभ कर सकें, जो परम शांति अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, वायु, मेघ, वरुण, सिद्ध, राक्षस, यक्ष, दैत्यराज, सर्प, किन्नर, मनुष्य, पशु और अपने दोषों से तथा ज्वर, नेत्रोग, अतिसार, प्लीहा, तिल्ली और गुल्म आदि रोगों से एवं द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर, राग, लोभ और किसी अन्य भाव से भी कभी क्षीण नहीं होती, और जो सर्वदा अत्यंत निर्मल है उसे मनुष्य अमल स्वरूप श्री केशव में मनोनिवेश करने से प्राप्त कर लेता है। हे दैत्यों, मैं आग्रह पूर्वक कहता हूँ, तुम इस असार संसार के विषयों में कभी संतुष्ट मत होना, तुम सर्वत्र समदृष्टि करो, क्योंकि समता ही श्री अच्युत की वास्तविक आराधना है।
उन अच्युत के प्रसन्न होने पर फिर संसार में दुर्लभ ही क्या है। तुम धर्म, अर्थ और काम की इच्छा कभी न करना, वे तो अत्यंत तुच्छ हैं। उस ब्रह्म रूप महावृक्ष का आश्रय लेने पर तो तुम निसंदेह महाफल प्राप्त कर लोगे। श्री पराशर जी बोले, उनकी ऐसी चेष्टा देख दैत्यों ने दैत्यराज हिरण्यकशिप से डरकर उससे सारा वृतांत कह सुनाया और उसने भी तुरंत अपने रसोइयों को बुलाकर कहा। हिरण्यकशिप बोला, अरे सूदगण, मेरा यह दुष्ट और दुर्मति पुत्र औरों को भी कुमार्ग का उपदेश देता है, अतः तुम शीघ्र ही इसे मार डालो। तुम उसे उसके बिना जाने समस्त खाद्य पदार्थों में हलाहल विष मिलाकर दो और किसी प्रकार का सोच विचार न कर उस पापी को मार डालो। श्री पराशर जी बोले, तब उन रसोइयों ने महात्मा प्रहलाद को जैसे कि उनके पिताजी ने आज्ञा दी थी उसी के अनुसार विष दे दिया। हे मैत्रेय, तब वे उस घोर हलाहल विष को भगवान नाम के उच्चारण से अभिमंत्रित कर अन्न के साथ खा गए तथा भगवान नाम के प्रभाव से निस्तेज हुए। उस विष को खाकर उसे बिना किसी विकार के पचाकर स्वस्थ चित्त से स्थित रहे। उस महान विष को पचा हुआ देख रसोइयों ने भय से व्याकुल हो हिरण्यकशिप के पास जा उसे प्रणाम करके कहा। सूदगण बोले, हे दैत्यराज, हमने आपकी आज्ञा से अत्यंत तीक्ष्ण विष दिया था, तथापि आपके पुत्र प्रहलाद ने उसे अन्न के साथ पचा लिया। हिरण्यकशिप बोला, हे पुरोहित गण, शीघ्रता करो, उसे नष्ट करने के लिए अब कृत्या उत्पन्न करो और देरी ना करो। श्री पराशर जी बोले, तब पुरोहितों ने अति विनीत प्रहलाद से उसके पास जाकर शांतिपूर्वक कहा। पुरोहित बोले, हे आयुष्मान, तुम त्रिलोकी में विख्यात ब्रह्मा जी के कुल में उत्पन्न हुए हो और दैत्यराज हिरण्यकशिप के पुत्र हो। तुम्हें देवता अनंत अथवा और भी किसी से क्या प्रयोजन है। तुम्हारे पिता तुम्हारे तथा संपूर्ण लोगों के आश्रय है और तुम भी ऐसे ही होंगे, इसलिए तुम यह विपक्ष की स्तुति करना छोड़ दो। तुम्हारे पिता सब प्रकार प्रशंसनीय हैं और वे ही समस्त गुरुओं में परम गुरु हैं। प्रहलाद जी बोले, हे महाभावगण, यह ठीक ही है। इस संपूर्ण त्रिलोकी में भगवान मरीचि का यह महान कुल अवश्य ही प्रशंसनीय है, इसमें कोई कुछ भी अन्यथा नहीं कह सकता। और मेरे पिताजी भी संपूर्ण जगत में बहुत बड़े पराक्रमी हैं, यह भी मैं जानता हूँ। यह बात भी बिल्कुल ठीक है, अन्यथा नहीं। और आपने जो कहा कि समस्त गुरुओं में पिता ही परम गुरु है, इसमें भी मुझे लेशमात्र संदेह नहीं है। पिताजी परम गुरु हैं और प्रयत्न पूर्वक पूजनीय है, इसमें कोई संदेह नहीं। और मेरे चित्त में भी यही विचार स्थित है कि मैं उनका कोई अपराध नहीं करूँगा। किंतु आपने यह कहा कि तुझे अनंत से क्या प्रयोजन है, सो ऐसी बात को भला कौन न्यायोचित कह सकता है। आपका यह कथन किसी भी तरह ठीक नहीं है। ऐसा कहकर वे उनका गौरव रखने के लिए चुप हो गए और फिर हंसकर कहने लगे, तुझे अनंत से क्या प्रयोजन है, इस विचार को धन्यवाद है। हे मेरे गुरुगण, आप कहते हैं कि तुझे अनंत से क्या प्रयोजन है, धन्यवाद है आपके इस विचार को। अच्छा, यदि आपको बुरा न लगे तो मुझे अनंत से जो प्रयोजन है सो सुनिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ कहे जाते हैं। ये चारों ही जिनसे सिद्ध होते हैं, उनसे क्या प्रयोजन। आपके इस कथन को क्या कहा जाए। उन अनंत से ही दक्ष और मरीचि आदि तथा अन्य ऋषीश्वरों को धर्म, किन्हीं अन्य मुनीश्वरों को अर्थ एवं अन्य किन्हीं को काम की प्राप्ति हुई है। किन्हीं अन्य महापुरुषों ने ज्ञान, ध्यान और समाधि के द्वारा उन्हीं के तत्व को जानकर अपने संसार बंधन को काटकर मोक्ष पद प्राप्त किया है। अतः संपत्ति, ऐश्वर्य, महात्म्य, ज्ञान, संतति और कर्म तथा मोक्ष, इन सब की एकमात्र मूल श्री हरि की आराधना ही अपार्जनीय है। हे द्विजगण, इस प्रकार जिनसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ये चारों ही फल प्राप्त होते हैं, उनके लिए भी आप ऐसा क्यों कहते हैं कि अनंत से तुझे क्या प्रयोजन है और बहुत कहने से क्या लाभ। आप लोग तो मेरे गुरु हैं, उचित अनुचित सभी कुछ कह सकते हैं और मुझे तो विचार भी बहुत ही कम है। इस विषय में अधिक क्या कहा जाए।
मेरे विचार से तो सबके अंतःकरणों में स्थित एकमात्र वे ही संसार के स्वामी तथा उसके रचयिता, पालक और संहारक हैं। वे ही भोक्ता और भोज्य तथा वे ही एकमात्र जगदीश्वर हैं। हे गुरुगण, मैंने बाल्य भाव से यदि कुछ अनुचित कहा हो तो आप क्षमा करें। पुरोहितगण बोले, अरे बालक, हमने तो यह समझकर कि तू फिर ऐसी बात ना कहेगा तुझे अग्नि में जलने से बचाया है। हम यह नहीं जानते थे कि तू ऐसा बुद्धिमान है। दुर्मते, यदि तू हमारे कहने से अपने इस मोह में आग्रह को नहीं छोड़ेगा तो हम तुझे कष्ट करने के लिए कृत्य उत्पन्न करेंगे। प्रहलाद जी बोले, कौन जीव किससे मारा जाता है और कौन किससे रक्षित होता है? शुभ और अशुभ आचरणों के द्वारा आत्मा स्वयं ही अपनी रक्षा और नाश करता है। कर्मों के कारण ही सब उत्पन्न होते हैं और कर्म ही उनकी शुभाशुभ गतियों के साधन हैं। इसलिए प्रयत्न पूर्वक शुभ कर्मों का ही आचरण करना चाहिए। श्री पराशर जी बोले, उनके ऐसा कहने पर उन दैत्यराज के पुरोहितों ने क्रोधित होकर अग्निशिखा के समान प्रज्वलित शरीर वाली कृत्या उत्पन्न कर दी। उस अति भयंकरी ने अपने पदाघात से पृथ्वी को कंपित करते हुए वहां प्रकट होकर बड़े क्रोध से प्रहलाद जी की छाती में त्रिशूल से प्रहार किया, किंतु उस बालक के वक्ष स्थल में लगते ही वह तेजोमय त्रिशूल टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और वहां गिरने से भी उसके सैकड़ों टुकड़े हो गए। जिस हृदय में निरंतर अक्षुण्णता भाव से श्री हरि भगवान विराजते हैं, उसमें लगने से तो व्रज के भी टुक हो जाते हैं। त्रिशूल की तो बात ही क्या है। उन पापी पुरोहितों ने उस निष्पाप बालक पर कृत्या का प्रयोग किया था, इसलिए तुरंत ही उसने उन पर वार किया और स्वयं भी नष्ट हो गई। अपने गुरुओं को कृत्या द्वारा जलाए जाते देख महामती प्रहलाद, हे कृष्ण रक्षा करो, हे अनंत बचाओ, ऐसा कहते हुए उनकी ओर दौड़े। प्रहलाद जी कहने लगे, हे सर्वव्यापी विश्वरूप, विश्व स्त्रष्टा जनार्दन, इन ब्राह्मणों की इस मंत्राग्नि रूप दुसह दुख से रक्षा करो। सर्वव्यापी जगत गुरु भगवान विष्णु सभी प्राणियों में व्याप्त हैं। इस सत्य के प्रभाव से ये पुरोहित गण जीवित हो जाएं। यदि मैं सर्वव्यापी और अक्षय श्री भगवान विष्णु भगवान को अपने विपक्षियों में भी देखता हूँ तो ये पुरोहित गण जीवित हो जाएं। जो लोग मुझे मारने के लिए आए, जिन्होंने मुझे विष दिया, जिन्होंने आग में जलाया, जिन्होंने दिग्गजों से पीड़ित कराया और जिन्होंने सर्पों से डसाया, उन सबके प्रति यदि मैं समान मित्र भाव से रहा हूँ और मेरी कभी पाप बुद्धि नहीं हुई तो उस सत्य के प्रभाव से ये दैत्य पुरोहित जी उठे। श्री पराशर बोले, ऐसा कहकर उनके स्पर्श करते ही वे ब्राह्मण स्वस्थ होकर उठ बैठे और उस विन्यावनत बालक से कहने लगे। पुरोहितगण बोले, हे वत्स, तू बड़ा श्रेष्ठ है। तू दीर्घायु, निर्द्वंद, बल, वीर्य संपन्न तथा पुत्र पौत्र एवं धन ऐश्वर्य आदि से संपन्न हो। श्री पराशर जी बोले, हे महामुने, ऐसा कह पुरोहितों ने दैत्यराज हिरण्यकश्यप के पास जा उसे सारा समाचार ज्यों का त्यों सुना दिया। श्री पराशर जी बोले, हिरण्यकश्यप ने कृत्या को भी विफल हुई सुन अपने पुत्र प्रहलाद को बुलाकर उनके इस प्रभाव का कारण पूछा। हिरण्यकश्यप बोला, अरे प्रहलाद, तू बड़ा प्रभावशाली है। तेरी ये चेष्टाएं मंत्रादि जनित हैं, यह स्वाभाविक ही हैं। श्री पराशर जी बोले, पिता के इस प्रकार पूछने पर दैत्य कुमार प्रहलाद जी ने उनके चरणों में प्रणाम कर इस प्रकार कहा, पिताजी, मेरा यह प्रभाव ना तो मंत्रादि जनित है और ना ही स्वाभाविक ही है, बल्कि जिसके हृदय में श्री अच्युत भगवान का निवास होता है उसके लिए यह सामान्य बात है। जो मनुष्य अपने समान दूसरों का बुरा नहीं सोचता, हे तात, कोई कारण ना रहने से उसका भी कभी बुरा नहीं होता। जो मनुष्य मन, वचन या कर्म से दूसरों को कष्ट देता है, उसके उस पर पीड़ा रूप बीज से ही उत्पन्न हुआ उसको अत्यंत अशुभ फल मिलता है। अपने सहित समस्त प्राणियों में श्री केशव को वर्तमान समझकर मैं ना तो किसी का बुरा चाहता हूँ, ना कहता हूँ, ना ही करता हूँ। इस प्रकार सर्वत्र शुभचित होने से मुझको शारीरिक, मानसिक, दैविक तथा भौतिक दुख किस प्रकार प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार भगवान को सर्वभूत में जानकर विद्वानों को सभी प्राणियों में अविचल भक्ति करनी चाहिए। श्री पराशर जी बोले, अपने महल की
अट्टालिका पर बैठे हुए उस दैत्यराज ने यह सुनकर क्रोधानंद हो अपने दैत्य अनुचरों से कहा। हिरण्यकशिपु बोला, यह बड़ा दुरात्मा है, इसे इस 100 योजन ऊंचे महल से गिरा दो, जिससे यह इस पर्वत के ऊपर गिरे और शिलाओं से इसके अंग अंग छिन्न भिन्न हो जाएं। तब उन समस्त दैत्य और दानवों ने उन्हें महल से गिरा दिया और वे भी उनके ढकेलने से हृदय में श्री हरि का स्मरण करते करते नीचे गिर गए। जगतकर्ता भगवान केशव के परम भक्त प्रहलाद जी के गिरते समय उन्हें जगदात्री पृथ्वी ने निकट जाकर अपनी गोद में ले लिया। तब बिना किसी हड्डी पसली के टूटे उन्हें स्वस्थ देख दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने परम मायावी शंबरासुर से कहा। हिरण्यकशिपु बोला, यह दुर्बुद्धि बालक कोई ऐसी माया जानता है जिससे यह हमसे नहीं मारा जा सकता, इसलिए आप माया से ही इसे मार डालिए। शंबरासुर बोला, हे दैत्येंद्रिय, इस बालक को मैं अभी मार डालता हूँ। तुम मेरी माया का बल देखो, देखो मैं तुम्हें सैकड़ों हजारों करोड़ों मायाएं दिखलाता हूँ। श्री पराशर जी बोले, तब उस दुर्बुद्धि शंबरासुर ने समदर्शी प्रहलाद के लिए उनके नाश की इच्छा से बहुत सी मायाएं रची, किंतु हे मैत्रेय, शंबरासुर के प्रति भी सर्वथा द्वेषहीन रहकर प्रहलाद जी सावधान चित्त से श्री मधुसूदन भगवान का स्मरण करते रहे। उस समय भगवान की आज्ञा से उनकी रक्षा के लिए वहां ज्वाला मालाओं से युक्त सुदर्शन चक्र आ गया। उस शीघ्रगामी सुदर्शन चक्र ने उस बालक की रक्षा करते हुए शंबरासुर की सहस्त्रों मायाओं को एक एक करके नष्ट कर दिया। तब दैत्यराज ने सबको सुखा डालने वाला वायु से कहा कि मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र ही इस दुरात्मा को नष्ट कर दो। अतः उस अति तीव्र शीतल और रुक्ष वायु ने, जो अति असहनीय था, जो आज्ञा कह उनके शरीर को सुखाने के लिए उसमें प्रवेश किया। अपने शरीर में वायु का आवेश हुआ जान दैत्य कुमार प्रहलाद ने भगवान धरणीधर को हृदय में धारण किया। उनके हृदय में स्थित हुए श्री जनार्दन ने क्रुद्र होकर उस भीषण वायु को पी लिया, इससे वह क्षीण हो गया। इस प्रकार पवन और संपूर्ण मायाओं के क्षीण हो जाने पर महामति प्रहलाद जी अपने गुरु के घर चले गए। तदंतर गुरुजी उन्हें नित्य प्रति शुक्राचार्य जी की बनाई हुई राज्यफल प्रदायिनी राजनीति का अध्ययन कराने लगे। तब गुरुजी ने उन्हें नीति शास्त्र में निपुण और विनय संपन्न देखा तो उनके पिताजी से कहा, अब यह सुशिक्षित हो गया है। आचार्य बोले, हे दैत्यराज, अब हमने तुम्हारे पुत्र को नीति शास्त्र में पूर्णतः निपुण कर दिया है। भृगुनंदन शुक्राचार्य जी जो कुछ कहा है उसे प्रहलाद तत्वतः जानता है। हिरण्यकशिपु बोला, प्रहलाद, यह तो बता, राजा को मित्रों से कैसा बर्ताव करना चाहिए और शत्रुओं से कैसा, तथा त्रिलोकी में जो मध्यस्थ हो उनसे किस प्रकार आचरण करें। मंत्रियों, अमात्मों, ब्रह्मा और अंतःपुर के सेवकों, गुप्तचरों, पुरवासियों, शंकतियों, जिन्हें जीतकर बलात्कार बना लिया हो, तथा अन्यान्य जनों के प्रति किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। हे प्रहलाद, यह ठीक ठीक बता कि करने से और ना करने योग्य कार्यों का विधान किस प्रकार करें, दुर्ग और आटविक आदि को किस प्रकार वशीभूत करें और गुप्त शत्रु रूप कांटे को कैसे निकालें, यह सब तथा और भी जो कुछ तूने पढ़ा हो वह सब मुझे सुना। मैं तेरे मन के भावों को जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। श्री पराशर जी बोले, तब विनय भूषण प्रहलाद जी ने पिता के चरणों में प्रणाम कर दैत्यराज हिरण्यकश्यप से हाथ जोड़कर कहा। प्रहलाद जी बोले, पिताजी, इसमें संदेह नहीं, गुरुजी ने तो मुझे इन सभी विषयों की शिक्षा दी है और मैं उन्हें समझ भी गया हूँ, परंतु मेरा विचार है कि वे नीतियाँ अच्छी नहीं हैं। साम, दान तथा दंड और भेद, ये सब उपाय मित्रादि के साधने के लिए बतलाए गए हैं। किंतु पिताजी, आप क्रोध न करें, मुझे तो कोई शत्रु मित्र आदि दिखाई ही नहीं देते। और हे महाबाहो, जब कोई साध्य ही नहीं है तो इन साधनों से लेना ही क्या है। हे तात, सर्वभूतात्मक जगन्नाथ जगन्मय परमात्मा गोविंद में भला शत्रु मित्र की बात ही कहाँ है। श्री विष्णु भगवान तो आप में, मुझ में और अन्य भी सभी जगह वर्तमान है। फिर यह मेरा मित्र है और यह शत्रु है, ऐसे भेदभाव को स्थान ही कहाँ है। इसलिए हे तात,
अविद्यजन्य दुष्कर्मों में प्रवृत्त करने वाले इस वाग्जाल को सर्वथा छोड़कर अपने शुभ के लिए ही यत्न करना चाहिए। हे दैत्यराज, अज्ञान के कारण ही मनुष्यों की अविद्या में विद्या बुद्धि होती है। बालक, क्या अज्ञानवश अघोतकों की ही अग्नि नहीं समझ लेता? कर्म वही है जो बंधन का कारण ना हो, और विद्या भी वही है जो मुक्ति की साधिका हो। इसके अतिरिक्त और कर्म तो परिश्रम रूप तथा अन्य विद्याएं कला कौशल मात्र ही हैं। हे महाभाग, इस प्रकार इन सब को असार समझकर अब आपको परिणाम कर मैं उत्तम सार बतलाता हूँ। आप श्रवण कीजिए। राज्य पाने की चिंता किसे नहीं होती और धन अभिलाषा भी किसको नहीं है, तथापि ये दोनों मिलते उन्हीं को हैं जिन्हें मिलने वाले होते हैं। हे महाभाग, महत्व प्राप्ति के लिए सभी यत्न करते हैं, तथापि वैभव का कारण तो मनुष्य का भाग्य ही है, उद्यम नहीं। हे प्रभु, जड़ अविवेकी निर्बल और अनीतिज्ञों को भी भाग्यवश नाना प्रकार के भोग और राज्यादि प्राप्त होते हैं। इसलिए जिसे महान वैभव की इच्छा हो उसे केवल पुण्य संचय का ही यत्न करना चाहिए, और जिसे मोक्ष की इच्छा हो उसे भी समतव लाभ का ही प्रयत्न करना चाहिए। देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष और सरीसृप ये सब भगवान विष्णु से भिन्न से स्थित हुए भी वास्तव में श्री अनंत के ही रूप हैं। इस बात को जानने वाला पुरुष संपूर्ण चराचर जगत को आत्मवत देखें, क्योंकि यह सब विश्व रूपधारी भगवान विष्णु ही है। ऐसा जान लेने पर वे अनादि परमेश्वर भगवान अच्युत प्रसन्न होते हैं, और उनके प्रसन्न होने पर सभी कलेश क्षीण हो जाते हैं। श्री पराशर जी बोले, यह सुनकर हिरण्यकश्यप ने क्रोध पूर्वक अपने राज सिंहासन से उठकर पुत्र प्रहलाद के वक्ष स्थल में लात मारी, और क्रोध तथा अमर्ष से चलते हुए मानो संपूर्ण संसार को मार डालेगा, इस प्रकार हाथ मलता हुआ बोला। हिरण्यकश्यपु ने कहा, हे विप्रचिते, हे राहु, हे बल, तुम लोग इसे भली प्रकार नागपाश से बांधकर महासागर में डाल दो। देरी मत करो, नहीं तो संपूर्ण लोक और दैत्य दानव आदि भी इस मूढ़ दुरात्मा के मत का ही अनुगमन करेंगे। हमने इसे बहु तेरा रोका, तथापि यह दुष्ट शत्रु की ही स्तुति किए जाता है। ठीक है, दुष्टों को तो मार देना ही लाभदायक होता है। श्री पराशर जी बोले, तब उन दैत्यों ने अपने स्वामी की आज्ञा को शिरोधार्य कर तुरंत ही उन्हें नागपाश से बांधकर समुद्र में डाल दिया। उस समय प्रहलाद जी के हिलने डुलने से संपूर्ण महासागर में हलचल मच गई, और अत्यंत क्षोभ के कारण उसमें सब और ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। हे महामते, उस महान जलपूर से संपूर्ण पृथ्वी को डूबती देख हिरण्यकश्यप ने दैत्यों से इस प्रकार कहा। हिरण्यकश्यप बोला, अरे दैत्यों, तुम इस दुर्मति को इस समुद्र के भीतर ही किसी ओर से खुला न रखकर सब ओर से संपूर्ण पर्वतों से दबा दो। देखो, इसे ना तो अग्नि ने जलाया, ना यह शस्त्रों से कटा, न सर्पों से नष्ट हुआ, और न वायु विष और कृत्या से ही क्षीण हुआ, तथा न यह मायाओं से ऊपर से गिरने से अथवा दिग्गजों से ही मारा गया। यह बालक अत्यंत दुष्ट चित्त है, अब इसके जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है। अतः अब यह पर्वतों से लदा हुआ हजारों वर्ष तक जल में ही पड़ा रहे, इससे यह दुर्मति स्वयं ही प्राण छोड़ देगा। तब दैत्य और दानवों ने उसे समुद्र में ही पर्वतों से ढककर उसके ऊपर हजारों योजन का ढेर कर दिया। उन महामती ने समुद्र में पर्वतों से लाद दिए जाने पर अपने नित्य कर्मों के समय एकाग्रचित से श्री अच्युत भगवान की इस प्रकार स्तुति की। प्रहलाद जी बोले, हे कमल नयन, आपको नमस्कार है। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे सर्वलोकात्मन, आपको नमस्कार है। आपको बारंबार नमस्कार है। गो ब्राह्मण हितकारी ब्राह्मण देव भगवान कृष्ण को नमस्कार है। जगत हितकारी श्री गोविंद को बारंबार नमस्कार है। आप ब्रह्म रूप से विश्व की रचना करते हैं, फिर उसके स्थित हो जाने पर विष्णु रूप से पालन करते हैं, और अंत में रुद्र रूप से संहार करते हैं। ऐसे त्रिमूर्ति धारी आपको नमस्कार है। हे अच्युत, हे देव, यक्ष, असुर, सिद्ध, नाग, गंधर्व, किन्नर, पिशाच, राक्षस, मनुष्य, पशु, पक्षी, स्थावर, पिपीलिका, सरीसर्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मन, बुद्धि, आत्मा, काल और गुण, इन सब के
पारमार्थिक रूप आप ही हैं। वास्तव में आप ही ये सब हैं। आप ही विद्या और अविद्या, सत्य और असत्य तथा विष और अमृत हैं, तथा आप ही वेदोक्त परवर्त और निर्वर्त कर्म है। हे वैष्णव, आप ही समस्त कर्मों के भोक्ता और उनकी सामग्री हैं, तथा सर्व कर्मों के जितने भी फल हैं वे सब भी आप ही हैं। हे प्रभु, मुझ में तथा अन्यत्र समस्त भूतों और भुवनों में आप ही के गुण और ऐश्वर्य की सूचना व्याप्ति हो रही है। योगी गण आप ही का ध्यान करते हैं और याज्ञिक गण आप ही का यजन करते हैं, तथा पितृगण और देवगण के रूप में एक आप ही हव्य और कव्य के भोक्ता हैं। हे ईश, यह निखिल ब्राह्मण ही आपका स्थूल रूप है। उससे सूक्ष्म यह संसार है, उससे भी सूक्ष्म ये भिन्न भिन्न रूपधारी समस्त प्राणी हैं। उसमें भी जो अंतरात्मा है वह और भी अत्यंत सूक्ष्म है। उससे भी परे जो सूक्ष्म आदि विश्लेषणों का अविषय आपका कोई अचित्य परमात्म स्वरूप है, उन पुरुषोत्तम रूप को आपको नमस्कार है। हे सर्वात्मन, समस्त भूतों में आपकी जो गुणाश्रय पराशक्ति है, हे सुरेश्वर, उस नित्य स्वरूपिणी को नमस्कार है, जो वाणी और मन के परे है, विशेषण रहित तथा ज्ञानियों के ज्ञान से परिच्छेद है। उस स्वतंत्रता पराशक्ति की मैं वंदना करता हूँ। उन भगवान वासुदेव को सदा नमस्कार है, जिनसे अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है, तथा जो स्वयं सबसे अतिरिक्त है, जिनका कोई भी नाम अथवा रूप नहीं है, और जो अपनी सत्ता मात्र से ही उपलब्ध होते हैं। उन महात्मा को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है, जिनके पर स्वरूप को न जानते हुए ही देवतागण उनके अवतार शरीरों का मैं अर्चन करते हैं। उन महात्मा को नमस्कार है, जो ईश्वर सबके अंतःकरणों में स्थित होकर उनके शुभाशुभ कर्मों को देखते हैं। उन सर्वसाक्षी विश्वरूप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनसे यह जगत सर्वथा अभिन्न है। उन श्री भगवान विष्णु को नमस्कार है, वे जगत के आदिकरण और योगियों के धिये अव्यय हरि मुझ पर प्रसन्न हो। जिनमें यह संपूर्ण विश्व ओतप्रोत है, वे अक्षर अव्यय और सबके आधारभूत हरि मुझ पर प्रसन्न हो। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, इस प्रकार भगवान विष्णु को अपने से अभिन्न चिंतन करते करते पूर्ण तम्यता प्राप्त हो जाने से उन्होंने अपने को अच्युत रूप ही अनुभव किया। वे अपने आप को भूल गए। उस समय उन्हें श्री भगवान विष्णु के अतिरिक्त और कुछ भी प्रतीत न होता था। बस केवल यही भावना चित्त में थी कि मैं भी अव्यय और अनंत परमात्मा हूँ। उस भावना के योग से वे क्षीण पाप हो गए और उनके शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान स्वरूप अच्युत श्री भगवान विष्णु विराजमान हुए। हे मैत्र, इस प्रकार योग बल से असुर प्रहलाद जी के विष्णु में हो जाने पर उनके विचलित होने से वे नागपाश एक क्षण में ही टूट गए। भ्रमणशील ग्रहगण और तरल तरंगों से पूर्ण संपूर्ण महासागर शुद्ध हो गया, तथा पर्वत और वनोपवनों से पूर्ण समस्त पृथ्वी हिलने लगी, तथा महामती प्रहलाद जी अपने ऊपर दैत्यों द्वारा लादे गए उस संपूर्ण पर्वत समूह को दूर फेंककर जल से बाहर निकल आए। तब आकाशादि रूप जगत को फिर देखकर उन्हें चित्त में यह पुनः भान हुआ कि मैं प्रहलाद हूँ, और उन महाबुद्धिमान ने मन, वाणी और शरीर के संयम पूर्वक धैर्य धारण कर एकाग्रचित से पुण्य भगवान अनादि पुरुषोत्तम की स्तुति की। प्रहलाद जी कहने लगे, हे परमार्थ, हे अर्थ, हे स्थूल सूक्ष्म, हे सदाशर, हे व्यक्ताव्यक्त, हे कलातीत, हे कलेश्वर सकलेश्वर, हे शकलेश्वर, हे निरंजन देव, आपको नमस्कार है। हे गुणों को अनुरंजित करने वाले, हे गुणाधार, हे निर्गुणात्मक, हे गुण स्थित, हे मूर्त और अमूर्त रूप, हे महामूर्तिमन, हे प्रकाश प्रकाश स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे विकराल और सुंदर रूप, हे विद्या और अविद्यमय अच्युत, आपको नमस्कार है। जो स्थूल सूक्ष्म रूप और स्फुट प्रकाश में है, जो अधिष्ठान रूप से सर्वभूत स्वरूप तथापि वस्तुतः संपूर्ण भूतादि से परे है, विश्व के कारण न होने पर भी जिनसे यह समस्त विश्व उत्पन्न हुआ है, उन पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। श्री पराशर जी बोले, उनके इस प्रकार तन्मयता पूर्वक स्तुति करने पर पीताम्बरधारी देवाधिदेव भगवान हरि प्रकट हुए। हे द्विज, उन्हें सहसा प्रकट हुए देख वे खड़े हो गए और गदगद वाणी से विष्णु भगवान को नमस्कार है, विष्णु भगवान को नमस्कार है, ऐसा बारंबार कहने लगे। प्रहलाद जी बोले, हे शरणागत
दुखारी श्री केशव देव प्रसन्न होइए। हे अच्युत, अपने पुण्य दर्शनों से मुझे भी पवित्र कीजिए। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मैं तेरी अनन्य भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। तुझे जिस वर की इच्छा हो मांग ले। प्रहलाद जी बोले, हे नाथ, सहस्त्रों योनियों में से मैं जिसमें भी जाऊं उसी में हे अच्युत आप में मेरी सर्वदा अशुण भक्ति रहे। अविवेकी पुरुषों की विषयों में जैसी अविचल प्रीति होती है, वैसी ही आपका स्मरण करते हुए मेरे हृदय में कभी दूर न हो। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, तुझमें तो मेरी भक्ति है ही और आगे भी ऐसी ही रहेगी, किंतु इसके अतिरिक्त भी तुझे और जिस वर की इच्छा हो मुझसे मांग ले। प्रहलाद जी बोले, हे देव, आपकी स्तुति में प्रवृत्त होने से मेरे पिता के चित्त में मेरे प्रति जो द्वेष हुआ है, उन्हें उससे जो पाप लगा है वह नष्ट हो जाए। इसके अतिरिक्त मेरे शरीर पर जो शास्त्राघात किए गए, मुझे अग्नि समूह में डाला गया, सर्वों से कटवाया गया, भोजन में विष दिया गया, बांधकर समुद्र में डाला गया, शिलाओं से दबाया गया तथा और भी जो दुर्व्यवहार पिताजी ने मेरे साथ किए हैं, वे सब आप में भक्ति रखने वाले पुरुष के प्रति द्वेष होने से उन्हें उनके कारण से जो पाप लगा है, प्रभु आपकी कृपा से मेरे पिता उससे शीघ्र ही मुक्त हो जाएं। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मेरी कृपा से तुम्हारी ये सब इच्छाएं पूर्ण होगी। हे असुर कुमार, मैं तुमको एक वर और भी देता हूँ, तुम्हें जो इच्छा हो मांग लो। प्रहलाद जी बोले, हे भगवान, मैं तो आपके इस वर से ही कृतकृत्य हो गया कि आपकी कृपा से आप में मेरी निरंतर अविचल भक्ति रहेगी। हे प्रभु, संपूर्ण जगत के कारण रूप आप में जिसकी निश्चल भक्ति है, मुक्ति भी उसकी मुट्ठी में रहती है। फिर धर्म अर्थ काम के तो उसे लेना ही क्या है। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मेरी भक्ति से युक्त तेरा चित्त जैसा निश्चल है, उसके कारण तू मेरी कृपा से परम निर्वाण पद प्राप्त करेगा। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, ऐसा क्या भगवान उनके देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए और उन्होंने भी फिर आकर अपने पिता के चरणों की वंदना की। हे द्विज, तब पिता हिरण्यकशिप ने जिसे नाना प्रकार से पीड़ित किया था, उस पुत्र का सिर सूंघकर आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा जीता तो है। वह महान असुर अपने किए पर पछताकर फिर प्रहलाद से प्रेम करने लगा और इसी प्रकार धर्मज्ञ प्रहलाद भी अपने गुरु और माता पिता की सेवा शुश्रूषा करने लगे। हे मैत्रेय, तदंतर नरसिंह रूपधारी भगवान विष्णु द्वारा पिता के मारे जाने पर वे दैत्यों के राजा हुए। हे द्विज, फिर राज्य लक्ष्मी बहुत से पुत्र पुत्रादि तथा परम ऐश्वर्य पाके कर्माधिकार के क्षीण होने पर पुण्य पाप से रहित हो भगवान का ध्यान करते हुए उन्होंने परम निर्वाण पद प्राप्त किया। हे मैत्रेय, जिनके विषय में तुमने पूछा था, वे परम भगवत महामति दैत्य प्रवर प्रहलाद जी ऐसे प्रभावशाली हुए। उन महात्मा प्रहलाद जी के इस चरित्र को जो पुरुष सुनता है, उसके पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। हे मैत्रेय, इसमें संदेह नहीं कि मनुष्य प्रहलाद चरित्र के सुनने या पढ़ने से दिन रात के निरंतर किए हुए पाप से अवश्य छूट जाता है। हे द्विज, पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी अथवा द्वादशी को इसे पढ़ने से मनुष्य को गोदान का फल मिलता है। जिस प्रकार भगवान ने प्रहलाद जी की संपूर्ण आपत्तियों से रक्षा की थी, उसी प्रकार वे सर्वदा उसकी भी रक्षा करते हैं जो उनका चरित्र सुनता है।